हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इंडिया में 6 तरह के फिजिकल फीचर्स हो रहे हैं। जिसका पहला पार्ट हमने देखा था कि हिमालयन माउंटेन है, दूसरा पार्ट हमने देखा था नॉर्दर्न प्लेन है, तीसरा देखा था पेनिनसुलर प्लेट्यू, चौथा इंडियन डिजर्ट, पांचवा कोस्टल प्लेन और छठा आइलैंड। जिसमें से हमने पिछले 2 वीडियो में हिमालयन माउंटेन और नॉर्दर्न प्लेन को कवर कर लिया और आज के वीडियो में हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे तो और समझने की कोशिश करेंगे कि पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसे फॉर्म हुआ है और कितने पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और इंडिया में इसके इस एरिया में पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन में कौन कौन से रिवर फ्लो हो रहे हैं। तो आइए दोस्तों हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में समझते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ टेबल लैंड composed of the old crystalline igneous and metamorphic rock। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो एक ओल्ड क्रिस्टलाइन आइजीनियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। इट वाज फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। और अगला पॉइंट इसका ये भी है कि ये किसके द्वारा बना हुआ है, तो गोंडवाना लैंड के टूटने पे पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन बना है। अगला पॉइंट दोस्तों इसमें आप समझो कि इस पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो रीजन है वो काफ़ी ब्रॉड है और सैलो वैली के अंदर आता है और राउंडेड हिल्स होते हैं इसमें। जैसे कि हमने नॉर्दर्न हिमालयन माउंटेन में देखा था कि इसके जो हिल होते थे उसकी ऊंचाई ज़्यादा होती थी, चौड़ाई उतनी नहीं होती थी। लेकिन इस पेनिनसुलर प्लेट्यू के जो हिल होते हैं और वैली होता है वो ब्रॉड होता है और सैलो होता है। अब देखिए, पेनिनसुलर प्लेट्यू को 2 ब्रॉड डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें से पहले का नाम है द सेंट्रल हाईलैंड। पहले पार्ट का नाम है सेंट्रल हाईलैंड और दूसरे पार्ट का नाम है डेक्कन प्लेट्यू। तो इसके दोनों अलग अलग पार्ट हमने समझना है पेनिनसुलर प्लेट्यू के रीजन के अंदर। तो सबसे पहला पार्ट देखिए कि दिस द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। द मतलब पेनिनसुलर प्लेट्यू का वह रीजन जो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में पाया जाता है उसको हम सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। समझ में आया दोस्तों कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो रीजन है पेनिस उसको हम सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। इस रीजन में आपने देखना है कि इस सेंट्रल हाईलैंड की रीजन में मैक्सिमम हिल्स जो है वो विंध्यावान रेंज से फॉर्म होता है और सतपुड़ा रेंज तक जाता है। ये देखो, विंध्यावान रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंज ऑन द साउथ एंड अरावली इन द नॉर्थ वेस्ट। जनरली अरावली आपको राजस्थान के एरिया में दिखाई देगा। तो इसमें यही बोला है कि द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेज विद द सैंडी एंड रॉकी डिजर्ट ऑफ राजस्थान। ये पहाड़ हो शुरू शुरू तो होता है लेकिन राजस्थान तक आते आते ये डिजर्ट के एरिया में ख़त्म हो जाता है। वही चीज़ दिया हुआ है कि मर्जेज इनटू द डिजर्ट। अब दोस्तों इसमें हमने ये भी देखना है कि इसमें कौन कौन से रिवर फ्लो करते हैं और कहाँ पे ये ख़त्म होता है। द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली, पहला रिवर है हमारा इसका चंबल, याद रखना है। दूसरा सेंड, तीसरा द बेटवा, अगला है हमारा द केन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट इंडिकेटिंग द स्लोप। इन्हीं रिवर के ऊपर बेस होता है पेनिनसुलर प्लेट्यू के सेंट्रल हाईलैंड के रीजन के अंदर। अब दोस्तों एक चीज़ और आपने याद रखना है कि द ईस्टवार्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू लोकली नॉन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। इस एरिया का जो मेन रीजन है उसको हम बुंदेलखंड लोकल एरिया में अलग अलग नेम होते हैं। तो उसका यही चीज़ याद रखना है कि द एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। आपसे कोई पूछ ले कि बुंदेलखंड और बघेलखंड हम किसे बोलते हैं, तो वह रीजन जो पेनिनसुलर प्लेट्यू के एक्सटेंशन पार्ट होता है उसको लोकली हम बुंदेलखंड और बघेलखंड बोलते हैं। ये तो था हमारा दोस्तों सेंट्रल हाईलैंड का। अब हमने दूसरा टॉपिक इसमें पढ़ना है डेक्कन प्लेट्यू का। तो हमने देखा है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, एक सेंट्रल आइलैंड और दूसरा डेक्कन प्लेट्यू। अब हम दोस्तों डेक्कन प्लेट्यू के बारे में समझते हैं कि डेक्कन प्लेट्यू क्या होता है। तो डेक्कन प्लेट्यू इज द ट्रायंगुलर लैंड मास डेट लाई टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। देखो, हमने ये मान लीजिए ये नर्मदा रिवर है। नर्मदा रिवर के ऊपर पार्ट मतलब नॉर्थ में जो रीजन होता है ये हमने नर्मदा रिवर मान लिया। ये हमारा नर्मदा रिवर है। इसके नॉर्थ में जो रीजन होता है उसको हम सेंट्रल
हाईलैंड बोलते हैं। और नर्मदा रिवर के जो नीचे साउथ रीजन में जो होता है उसको हम डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ में सेंट्रल हाईलैंड और नर्मदा रिवर के साउथ में डेक्कन प्लेट्यू। अब डेक्कन प्लेट्यू क्या है? तो डेक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाई टू द साउथ ऑफ द रिवर Narmada. The Satpura range flanks in the broad base in north, while the Mahadev, the Kashmir hills and माइकल रेंज फ्रॉम द ईस्टर्न एक्सटेंशन। तो देखो इस हिल के जो रीजन है मेन वो सतपुरा रेंज आता है, जैसे हमने इसमें देखा था सेंट्रल हाईलैंड में। तो इसका रेंज जो था वो हमारा किसका था? तो हमने देखा था अरावली हिल का। इसमें सतपुरा रेंज फ्लैंक से ब्रॉड बेस इनटू द नॉर्थ वेस्टर्न से माइकल रेंज तक जाता है। एक चीज़ और देखना हमने दोस्तों, डेक्कन प्लेट्यू जो हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। इसका जो रीजन होता है डेक्कन प्लेट्यू का वो वेस्ट में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द नॉर्थ ईस्ट में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये इसकी हिल की जो रीजन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब देखो दोस्तों हमें ये भी पार्ट याद रखना है कि डेक्कन प्लेट्यू दो घाटों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। कि ये हमारा मैप है, इसको मान लीजिए ये डेक्कन प्लेट्यू है, इसमें दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इधर का जो रीजन है ये वाला रीजन इसको हम ईस्टर्न घाट बोलते हैं, और इधर वाला जो रीजन है उसको हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं। और ये दोनों दो अलग अलग पार्ट में, मतलब ईस्ट की तरफ डायरेक्शन को ईस्टर्न घाट, वेस्ट की तरफ डायरेक्शन को वेस्टर्न घाट। तो जनरली ये जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, और पासेस होता है लगातार, और इसके अंदर अलग अलग फीचर्स हैं। हम जब वेस्टर्न घाट के बारे में सबसे पहले हम वेस्टर्न घाट के बारे में जब पढ़ते हैं तो वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। ये चीज़ आपको माइंड में रखना है कि वेस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न घाट से हमेशा बड़ा होता है। इसकी एवरेज एलिवेशन जो होती है किसकी? वेस्टर्न घाट की, वो होती है 900 से लेकर 1600 मीटर्स के बीच में, जबकि ईस्टर्न घाट की रीजन जो होती है वो होती है, उसकी एलिवेशन जो होती है वो होती है हमेशा 600 मीटर। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेचेज फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ। ईस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ तक जाता है? महानदी वैली से लेकर नीलगिरीज तक साउथ में। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय रिवर ड्रेनेज इनटू द बंगाल। ईस्टर्न घाट का जो रीजन है हमने देखा है कि ये मैप है, इधर हमारा क्या हो गया? बे ऑफ बंगाल। इसमें जो रिवर आता है वो बे ऑफ बंगाल में फ्लो करता है, इधर हमारा अरेबियन सी है। तो ईस्टर्न घाट का जो रिवर है, जैसे हमने देखा है कि ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय रिवर ड्रेनेज इनटू द बे ऑफ बंगाल। वहीं वेस्टर्न घाट कॉजेज ऑरोग्राफिक रेन बाय फेसिंग द रेन मोस्टवर्ड अलोंग द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ इंडिया। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम। वेस्टर्न घाट का हर एरिया में अपने अपने लोकेलिटी के हिसाब से उसका नेम है। द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। जो ऊंचाई है वेस्टर्न घाट के वो नॉर्थ से साउथ के बीच तरफ बढ़ते हुए चली जाती है। ये भी आपने पॉइंट याद में रखना है। तो द हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अनाई मोदी। सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो अनाई मोदी का है, वो लगभग 2695 मीटर्स है, और डोडा बेटा का 2637 मीटर्स है। ये आपकी रीजन याद रखना है। सबसे हाईएस्ट पीक जो होता है महनार ईस्टर्न घाट में, सबसे हाईएस्ट पीक जो है, सबसे हाईएस्ट ऊंचाई वो होती है 1501 मीटर्स। तो ये आपको दोस्तों ये पॉइंट में याद में रखना है कि इसकी 1500 मीटर है ईस्टर्न घाट्स की, महेंद्रगिरी की, ये ईस्टर्न घाट्स के अंदर लाई कर रहा है। अब दोस्तों देखो ईस्टर्न वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सॉइल एरिया। पेनिनसुलर प्लेट्यू में आपको दोस्तों ये भी माइंड में रखना है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर जो रीजन होती है वो ब्लैक मिट्टी होती है पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये आइजीनियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ होता है, तो जनरली उसमें जो होती है वो मिट्टी जो होती है ब्लैक कलर की पाई जाती है। अब आपने इसमें ये भी याद रखना है कि द अरावली हिल लाई इन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन टू द पेनिनसुलर प्लेट्यू। जैसे वो ब्रेक होता है तो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन साउथवर्ड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये दोस्तों हमारा आज के वीडियो में पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में था। अगले वीडियो में मैं आपको बाकी के जो 3 पार्ट्स रह गए हैं वो उसको एक्सप्लेन करूँगा और समझाऊंगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और आगे और अच्छे अच्छे वीडियो के लिए जुड़े रहें हमसे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।